Welcome again. We are teaching, we are learning, we are getting the lectures of tissue. So we are in lecture number 5. Let us take today complex permanent tissue. In this tissue we have two types, xylem and phloem. दोनों को एक साथ बोलते हैं. They are the types of vascular tissue. दोनों vascular tissue के टाइप्स हैं और दोनों को हम दूसरा नाम बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यू. कंडक्टिव टिश्यू. तो अगर जाइलम की बात करेंगे, अभी तक हम मेरिस्टेमेटिक पढ़ रहे थे, उनमें सारी सेल्स एक ही किस्म की होती थी, लेकिन जाइलम के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है. पहला पॉइंट, वो सेल्स आर डिफरेंट. दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. जाइलम में क्या क्या चीजें होती हैं. तो पहला जाइलम में होता है जाइलम वेसल्स. दिमाग में रख लो, जाइलम वेसल्स. दूसरा होता है जाइलम ट्रैकिड्स और ट्रैकाइड्स, आपकी मर्जी प्रोनाउंसिएशन के लिए. जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं. ये चार चीजें होती हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. जहां तक सवाल वेसल्स का है बेटा, वेसल्स जो होते हैं बिल्कुल जिस तरह हम एक कोका कोला पेप्सी की बोतल में हम सिट्रा डालते हैं और जाइलम वेसल उसी तरीके का काम करते हैं. जब भी हम किसी बोतल के अंदर सिट्रा डालते हैं, सिट्रा, तो यहाँ से बेटा हम ऊपर से चूसते हैं, सक करते हैं, तो जो जितना भी लिक्विड इसके अंदर बोतल के अंदर होता है वो सारा का सारा ऊपर आ जाता है. यही काम जाइलम वेसल का है. जाइलम वेसल जो है ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी. जाइलम वेसल बिल्कुल ये एंड टू एंड सेल जुड़े हुए होते हैं और ये डिपेंड करता है प्रेशर पे. जब रिलीफ में स्टोमेटा ओपन होगा तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, नीचे का पानी ऊपर आएगा. तो वेसल जो है, वेसल का काम कंडक्ट करना है वाटर एंड मिनरल्स. मैं लिख दूँ कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स. इसका काम वाटर और मिनरल्स प्लांट को देना है. फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, इसका इतना ही काम है. और बेटा जाइलम इज डेड, यहाँ दिमाग में रखेंगे आप, ये इसका फंक्शन हुआ. जाइलम जो है वो डेड होता है तो ये प्रेशर पे काम करेगा. और जाइलम एक यूनिडायरेक्शनल चीज है. ये वो गाड़ी है जो टूट चुकी है, उस गाड़ी को हम अगर दिमाग में रख लेंगे तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट जो वाटर होगा, मिनरल होगा, वो बेटा एक ही डायरेक्शन से होगा. लाइक इट इज अ प्लांट, इट इज अ प्लांट. तो बेटा इसका मटेरियल का काम करना है, कंडक्ट करना है. यहाँ से एक ही डायरेक्शन में मटेरियल जाता है. अगर ये लिविंग होता तो ये कंडक्शन जो है ये मल्टी डायरेक्शन होती, मतलब ये अपना जो मटेरियल है, अपना पानी जो है, अपना वाटर जो है, ये पत्ते को भी दे सकता था,
ये फ्रूट को भी अपना मटेरियल दे सकता है, ये हर एक स्टेम को, हर एक ब्रांच को अपना मटेरियल कंडक्ट कर सकता था अगर इन लिविंग होता, लेकिन ये लिविंग नहीं है, ये डेड है, इसलिए इट इज यूनिडायरेक्शनल। यहाँ से ऊपर ले रहा है पानी, जो भी ले रहा है, मिनरल ले रहा है, वाटर ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, उसके बाद कुछ नहीं ले रहा है। तो जाइलम वेसल का काम है टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इन एंजियोस्पर्म्स, ये दिमाग में रख दो, इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म उन प्लांट्स को बोलते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। और जहां तक सवाल यहाँ पे बेटा दूसरा लिखा मैंने, ट्रैकाइड्स, इनकी शेप कुछ इस तरह होती है बेटा, दिस इज वन ट्रैकाइड, दिस इज another trachea, let us draw in another trachea। बेटा जो शॉर्ट प्लांट होते हैं बिल्कुल, जिनको जिम्नोस्पर्म्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सेम काम जो वेसल काम करती है वही ट्रैकाइड करता है, लेकिन ट्रैकाइड का काम इन जिम्नोस्पर्म्स होता है, याद रखो एक ही काम, टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत लिखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट लाइक वी डू हैव अ कोकोनट प्लांट, इतना लंबा प्लांट, उसको वाटर एंड मिनरल देना वो ट्रैकाइड के बस की बात नहीं है। और सारा वो मटेरियल उनमें जितने भी लंबे प्लांट हैं उनमें वेसल्स काम करती हैं, वेसल्स और वर्किंग इन एंजियोस्पर्म्स, दिमाग में रख लो। बट ट्रैकाइड्स और वर्किंग इन जिम्नोस्पर्म्स। देखो यार, यहाँ पे पिक होता है, यहाँ पे गैप होती है, तो इस मटेरियल को यहाँ से चढ़ना है, फिर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसको साइड में चलना है, आगे फिर वापस जाना है ऐसे, फिर से साइड में चलना है। तो इस तरह करने से इसका प्रेशर जो है उतना नहीं रहेगा। तो ये जितने भी लंबे प्लांट्स हैं उनमें ट्रैकाइड्स काम नहीं करती है। तो वेसल और ट्रैकाइड एक ही काम करते हैं, वेसल एंजियोस्पर्म में काम करती है और ट्रैकाइड जिम्नोस्पर्म्स में काम करती हैं। अब रह गया पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ही इसमें लिविंग है, एवरीथिंग इज डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो मैंने पढ़ाया है, लूजली अरेंज्ड सेल्स, लूजली अरेंज्ड सेल्स which have intercellular spaces in between them। और जाइलम फाइबर क्या है, जो मैंने आपको बेटा सिक्लेरेन्काइमा पढ़ाया, ये जाइलम फाइबर वही है जिसको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर। और जस्ट सिक्लेरेन्काइमा, सिक्लेरेन्काइमा देता है स्ट्रेंथ, ये सिक्लेरेन्काइमा है। तो फिर से मैं बोलूँ, जाइलम डेड है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल है। जाइलम में दो चीजें होती हैं जो काम करती है, वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स। वेसल्स बराबर एक स्ट्रा की तरह काम करती हैं, जैसे कोका कोला की बोतल में आप स्ट्रा डालते हो और ऊपर से शक्कर दो छोड़ दो, आप देखेंगे सारा का सारा पेप्सी, सारा का सारा लिक्विड उसके अंदर से जो वो खाली हो जाएगा। इसी तरह ये काम करता है, लाइक अ पाइप, नैरो पाइप, एक ट्यूब जैसा होता है ये वेसल। वेसल के साथ वेसल जुड़ी है, वेसल के साथ और वेसल, तो ये सारे वेसल्स जुड़े हैं। जब एक वेसल बढ़ेगी तो इसका मटीरियल दूसरी में चला जाएगा, दूसरी बढ़ के आएगी तीसरी में चला जाएगा। तो इस तरह ये कंडक्शन का काम करती है। द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ओनली कंडक्ट अनप्रिपेयर्ड मटीरियल लाइक वाटर एंड मिनरल्स। ये सारे तैयार होते हैं लीफ में और तैयार करके इनको फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। आगे जाएंगे फ्लोएम पे। जो फ्लोएम है, इट इज लिविंग,
उसका और तो फर्क आ गई डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहला पॉइंट आ गया लिविंग एंड डेड, नंबर 1। नंबर सेकंड पॉइंट जिगर, इट इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल मतलब if I draw a plant here and its parts, branches, leaves, fruits, and we do have flowers. देख बेटा, जब यहाँ पे लीफ में फूड तैयार होता है, ये फूड इस रूट को भी चाहिए बेटा, तो यहाँ से आएगा फूड, ये रूट को भी लेके जाएगा जिंदा रहने के लिए। और बेटा इस फूड को फ्रूट के पास भी जाना है, इस फूड को फ्लावर के पास भी जाना है, इस फूड को लीव्स के पास भी जाना है, इस फूड को हर ब्रांच के पास जाना है। तो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा मैंने लिविंग और मल्टी डायरेक्शनल, और इट transports prepared food to the all parts of plants. तीसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट्स prepared food, तैयार किया हुआ फूड to all parts of plant. How I look at you should living. That's why I wrote it is a living. Number 4th point, इसका ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो है इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसके ट्रांसपोर्ट करने को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इट्स ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन अगर मैं इसके एलिमेंट्स लिख लूं, इसके एलिमेंट्स भी 4 हैं। एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, इसके 4 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट उसको बोलते हैं सीयू ट्यूब्स। अगर बेटा एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो सीयू ट्यूब। अगर आपसे पूछा जाएगा कोई जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इसके बदले जिम्नोस्पर्म में होता है सीयू सेल, दिमाग में रख लो सीयू सेल्स। इसकी डायग्राम में दे दूंगा। दूसरा फ्लोएम के पास है कंपेनियन सेल्स। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये तो एंजियोस्पर्म में होते हैं कंपेनियन सेल्स, जिम्नोस्पर्म में होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल्स। तीसरा पॉइंट, इनके पास फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। जैसे उनके पास जाइलम पैरेन्काइमा था, इनके पास फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा। और इनके पास होता है फ्लोएम फाइबर्स, जिनको हम बोलेंगे दूसरा नाम बास्ट फाइबर। ये डेड है इसमें। फ्लो बाकी सारी चीजें लिविंग हैं। अगर मैं बना दूँ यहाँ पे बेटा, दिमाग में बिठा लो, सीयू ट्यूब्स एंजियोस्पर्म्स में होती है फ्लावरिंग प्लांट्स। सीयू सेल्स जिम्नोस्पर्म्स में होती है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म्स में होती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स जिम्नोस्पर्म्स में होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा दोनों में होता है, चाहे जिम्नोस्पर्म हो एंजियोस्पर्म हो, फ्लोएम फाइबर दोनों में होता है। तो बेटा लेट मी ड्रॉ। अगर मैं सीयू ट्यूब बना दूं, इस तरह उसकी शक्ल क्यूबॉइडल होती है। दिस इज सीयू ट्यूब। बेटा मटेरियल इधर उधर ले जाने के लिए इसके पास
इस तरह के होल्स होते हैं पूरे, इस टॉप में भी, इस बॉटम में भी परफोरेशंस होती है, इनको बोलते हैं परफोरेशंस। लेट मी रब इट फर्स्ट, दिमाग में बिठा लो पूरा। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, दिस इज सीयू ट्यूब, सीयू ट्यूब। और जो मैंने ये सुराख रखे हैं होल्स, इनको बोलते हैं बेटा परफोरेशंस, परफोरेशंस। और जिस प्लेट पे ये परफोरेशंस होती हैं उस प्लेट को सीयू प्लेट बोलते हैं। जहां परफोरेशन नजर आएगी उसको सीयू प्लेट बोलते हैं। और दिस इज आवर सीयू प्लेट, सीयू प्लेट। ये बनाई मैंने सीयू ट्यूब जो कि प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म्स में। मैं फ्लोएम पढ़ा रहा हूँ और फ्लोएम लिविंग है। फ्लोएम का काम है सारे जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं हर एक पार्ट को प्रेपियर फूड देना होता है, इसीलिए वो लिविंग है। अगर मैं बेटा बता दूं जो सीव सेल है इससे थोड़ी वो छोटी होती है, दिस इज सीव सेल। फर्क नजर आ रहा है खुद आपको? बेटा दिस इज सीव ट्यूब, थोड़ी इलोंगेटेड है और क्यूबॉइडल है। और यहाँ पे बेटा दिस इज सीव सेल। और सीव सेल में जो परफोरेशन है वो सारे प्लेट पे नहीं है, कुछ किसी किसी जगह पे परफोरेशन है। यहाँ पे परफोरेशन है, सारे प्लेट पे परफोरेशन नहीं है जहाँ से मटेरियल इधर उधर जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। तो बेटा मैंने लिखा सीव सेल, अगर मैं इसके साइड में एक और सेल बना दूं बेटा, दिस लाइक दिस, इस सेल के पास मैंने न्यूक्लियस रखा, इस सेल के पास मैंने न्यूक्लियस नहीं रखा, तो मतलब सीव सेल हो या सीव ट्यूब हो, बोथ आर विदाउट न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। दोनों के पास जब वो मैच्योर होते हैं दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। दिमाग में बात बिठा लो। इसके साथ जो सीव सेल के साथ न्यूक्लियस वाली सेल है, द सेल इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल। दिमाग में उठा लो। और जो ये वाली सीव ट्यूब है इसके साथ जो मैं सेल रखता हूं बेटा न्यूक्लियस वाली सेल, दिस इज कॉल्ड कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। अब काम कैसे करते हैं ये देखो बेटा, लेट मी ड्रॉ द वन सीव ट्यूब, इसके ऊपर एक और सीव ट्यूब रखो, इसके ऊपर एक और सीव ट्यूब रखो। इस तरह ये अरेंजमेंट होता है। और बेटा इसके साथ साथ जाइलम का ट्यूब चलता रहता है, दिस इज जाइलम ट्यूब। इसके साथ साथ जाइलम का ट्यूब, जहां जाइलम की वेसल, सॉरी लाइक एक्सेट्रा। देख जिगर आपको पता है यहां परफोरेशंस हैं सारे प्लेट पे, बिकॉज मैंने ड्रॉ किया बेटा सीयू ट्यूब, मैंने ड्रॉ किया सीयू ट्यूब, मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया। तो मैं बात कर रहा हूं एंजियोस्पर्म्स में फ्लोएम कैसे काम करेगा। सो मान लीजिए, और पहले रखेंगे आप सारी जगह पे परफोरेशंस, छोटे छोटे होल्स, परफोरेशंस, परफोरेशंस। और बेटा इसके साथ जो सेल है, कौन सी सेल है भाई?
companion cell, and companion cell is living with nucleus. कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है। तो बेटा जो ग़िज़ा बन रही है, जो पत्ता फूड बना रहा है, वो कहाँ पे बनाएगा भाई? लीफ में बनाएगा। दिस इज अ लीफ। यहाँ पे फूड बना रहा है। जहाँ से बेटा प्लांट फूड बना रहा है उसको सोरस बोलते हैं, SOURCE। जहाँ फूड बनाएगा प्लांट उसको सोरस कहते हैं, जहाँ वो इस्तेमाल करेगा उसको सिंक कहते हैं, SINK, सोरस एंड सिंक। जहाँ फूड बनती है सोरस कहलाती है, जहाँ फूड इस्तेमाल होती है या स्टोर होती है उसको सिंक बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पत्ते में इसने ग्लूकोज वगैरह जो भी फूड बनाया, ये फूड पहले कंपेनियन सेल में आएगा। कंपेनियन सेल लिविंग है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ये फूड बेटा आ गया इसमें, ये है हमारी सीव ट्यूब। जब बेटा फूड इसमें आ गया, मैंने आपको ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट दिया है। फूड आ गया मतलब सोल्यूट आ गया, सोल्यूट आ गया मतलब कंसंट्रेशन आ गई। और नतीजा क्या निकलेगा बेटा? इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, पानी इसमें कम होगा, वाटर की कंटेंट इसमें कम होगी, इसलिए जो ये सीव ट्यूब है इट इज़ हाइपरटोनिक कंडीशन, इट इज इन हाइपरटोनिक कंडीशन। सर अब ये फूड में ये भी सेल दूँ, ये फूड मुझे दूसरी सेल को देना है, ये मैं सारे सेल तमाम प्लांट पार्ट सीव ट्यूब्स इवन ब्रांचेस में है, स्टेम में है, रूट में है। मैंने बोला फ्लोएम इज लिविंग और इट इज मल्टी डायरेक्शनल। तो बेटा जब ये इसकी कंसंट्रेशन कम है, पानी ही नहीं है, तो ये फूड कैसे आगे जाएगा? तो नतीजा क्या निकलता है? जो इसके साथ बेटा ये जाइलम की वेसल है, यहाँ से इसको पानी मिलता है, तो अंदर का माहौल है हाइपरटोनिक एज आई हैव टोल्ड यू, और बाहर जो जाइलम की वेसल है इट इज हाइपोटोनिक, पानी ज़्यादा। जाइलम ने रूट से ले लिया पानी, उस पानी वो पानी क्या करेगा? और मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे बेटा पानी जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होगा। जब प्रेशर बिल्ड होगा तो ये अपना मटेरियल इस फूड को धकेल के थ्रू परफोरेशन प्लेट इस सेल में आप इस फूड को ले आएगा। तो यहाँ पे पानी बढ़ जाएगा, इसमें आएगा। तो इस तरह, और मैंने बोला ये मल्टी डायरेक्शन है, तो हम इसके ऊपर भी एक सीव ट्यूब रख सकते हैं विद परफोरेशन। तो ये फूड जो बेटा है दिस वन, ये ऊपर भी जा सकता है। कभी कभार अगर हम इस सीव ट्यूब को साइड में रखेंगे बेटा, तो ये वाला फूड साइडवेज भी चला जाता है। क्यों? बिकॉज फ्लोएम इज लिविंग। तो इस तरह ये फ्लोएम जो है प्रिपेयर्ड फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम पूरे टिश्यू को बनाएंगे, देखो बेटा, अगर मैंने इस तरह रखा और इस तरह रखा, दिमाग में पूरा डाल दो, तो बेटा यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ सारी जगह पे, सारे प्लेट पे, मार्जिन सारे प्लेट पे परफोरेशन है। तो कौन सा सेल बनाया मैंने? इट इज सीव ट्यूब। अगर मैं बीच बीच में रखूं परफोरेशन तो इट इज अ सीव सेल। तो क्या होगा बेटा? इसके बाद आपको दिखेगा इस तरह स्क्लेरेन्काइमा, 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 स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा से के साथ आपको क्या दिखेगा? आपको नजर आएगा पैरेन्काइमा, लूजली अरेंज्ड सेल्स, लूजली अरेंज्ड सेल्स। तो बेटा ये आपका पूरा का पूरा फ्लोएम टिश्यू बन गया।
4 एलिमेंट है ना भाई। दिस इज सीयू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। जो ये वाला मैंने रखा, दे आर डेड बिकॉज देयर इज अ प्रैक्टिक मटेरियल और लिग्निफिकेशन, लिग्निन डिपोजिशन, इनमें स्पेस नहीं होती है। फिर पैरेन्काइमा मैंने बनाया, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स और लूजली अरेंज होती है। तो ये सारा का सारा बन गया बेटा फ्लोएम टिश्यू बट इन एंजियोस्पर्म्स। अगर मैं ऐसे बना दूं बेटा, चलो ये बना हुआ है, इसको रखूंगा मैं साथ में। अब इसके साथ रख लो स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। स्क्लेरेन्काइमा को दूसरा नाम को यहाँ फाइबर भी बोलेंगे, फाइबर, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, फ्लोएम फाइबर, इट इज द स्क्लेरेन्काइमा। तो बेटा यहाँ पे रख लिया मैंने, ये वाला जो है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है। और अगर मैं इसके साथ सेल्स रख दूँ, लूजली अरेंज्ड सेल्स, तो हमारे पास ये बन गया पैरेन्काइमा। लेकिन सर ये सीयू सेल है, इट इज नॉट सीयू ट्यूब। सर व्हाई? यहाँ पे परफोरेशन थोड़ी है और साइड में है, परफोरेशन ऑल ओवर द प्लेट नहीं है, तो ये सीयू सेल है, इट इज नॉट अ सीयू ट्यूब। सीयू ट्यूब and sieve cell both are without nucleus at maturity. So it was all about complex permanent